का पहला प्रश्न है, न्याय का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया? न्याय का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा जॉन रॉल्स ने। न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिया था। इसके प्रमुख पुस्तक हैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में लिखा गया था। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? तो जॉन रॉल्स की पुस्तक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी? नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी? इसका उत्तर हो जाएगा इसाया बर्लिन। और इसने लेख लिखा था टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, 1958 में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज का तीसरा प्रश्न है कि थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या था? थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा सुरक्षा और शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी एंड ऑर्डर। और पुस्तक का नाम है लेवाइथान, जो कि 1651 में लिखा गया था। लेवाइथान 1651 में थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज का चौथा प्रश्न है, सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है हेनरी डेविड थोरो। यह विचार किसका है? हेनरी डेविड थोरो। सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। यह विचार किसका है? तो हेनरी डेविड थोरो। अब अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि प्लेटो की न्याय की परिभाषा क्या है? प्लेटो की न्याय की परिभाषा क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति का अपने कार्य को करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करना। यह जो है प्लेटो की न्याय की परिभाषा है। और इसके पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। प्लेटो की न्याय की परिभाषा क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति का अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करना प्लेटो की न्याय की परिभाषा है। और यह किस में कॉन्सेप्ट दिया था? ये पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। अब आगे बढ़ते हैं। आज का छठा नंबर का प्रश्न है कि लॉक का प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। यह जो है लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है। अंग्रेजी में लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और इसके पुस्तक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज का 7वां नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। किसने कहा था? तो यह कहा था अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने अंग्रेजी में। और यह कहा था पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक में। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। किस पुस्तक में? पॉलिटिक्स पुस्तक में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो पूंजीपतियों का दमनकारी उपकरण है। मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो पूंजीपतियों का दमनकारी उपकरण है राज्य। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज का 9 नंबर का प्रश्न है कि साम्यवाद की अंतिम अवस्था क्या होती है? साम्यवाद की अंतिम अवस्था क्या होती है? तो होती है राज्य का लोप। साम्यवाद का अंतिम अवस्था होती है राज्य का लोप। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, समानता का अर्थ है समान अवसरों की उपलब्धता। यह विचार किसका है? यह विचार है एंथनी गिंडेस का। यह विचार है एंथनी गिंडेस का। समानता का अर्थ है समान अवसरों की उपलब्धता। यह विचार किसका है? तो एंथनी गिंडेस का। आज के लिए इतना ही।